नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, अब हम राजस्थान जीके के भी प्रश्न आपके लिए वीडियो बनाए हैं क्योंकि रीट में आपको पता है लेवल 1 में और 2 में कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं, तो सबसे पहले उन्हीं पे वीडियो बनाए हैं। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये देखिए, जो आज हमने वीडियो बनाई है ये तो पार्ट 1 का होगा और इसके बाद पार्ट 2 या 3 जो भी है जैसे तैसे हम लेके आएंगे, तो वो भी देखना। तो चलते देखिए, आज हम राजस्थान के लोक देवता पार्ट 1 में पहले प्रश्न पे। दोस्तों, पहला प्रश्न है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रखे हैं कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। आपको पता है राजस्थान में लोक देवता है गोगा जी, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी पूछा है। अब गोगा जी की ओल्डी ओल्डी कहा जाता है दोस्तों झोंपड़ी को, है ना। ओल्डी किसे कहा जाता है? झोंपड़ी को। अब ये कहाँ पे स्थित है? ददरेवा चूरू में है, नौहर हनुमानगढ़ में है, सांचौर जालोर या देंचू जोधपुर। तो देखिए, एक प्रश्न के साथ जैसा कि चर्चा प्रश्न बन रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ 15 नहीं बल्कि 60 प्रश्न बनेंगे आपके लिए ना। और तो देखिए, गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, जो ददरेवा चूरू है ये क्या है? ये गोगा जी का जन्म स्थल है, ठीक है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। नौहर हनुमानगढ़ है, यहाँ पे इनका जो युद्ध लड़ने के बाद जब शहीद हुए थे तब इनका धड़ गिरा था यहाँ पे, ना। ददरेवा चूरू में तो इनका सिर गिरा था, ना, शीर्ष। इसलिए ददरेवा चूरू को बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। नौहर हनुमानगढ़ को बोलते हैं धड़ गिरा, इसलिए इसे बोलते हैं दुड़मेड़ी। क्या बोलते हैं? दुड़मेड़ी। और इसे ही बोलते हैं गोगा मेड़ी, ठीक है। दुड़मेड़ी और गोगा मेड़ी तो हो जाएगी नौहर हनुमानगढ़, जबकि शीर्ष मेड़ी हो जाएगी ददरेवा चूरू, ठीक है। जबकि जो सांचौर जालोर है वहाँ पे गोगा जी की ओल्ड स्थित है, ना। जालोर के सांचौर आते हैं, वह सांचौर स्थान है, वहाँ पे गोगा जी की ओल्ड स्थित है। जबकि देंचू जोधपुर में क्या है दोस्तों? देंचू जोधपुर में आपको बताएं, पाबू जी अपने बहनों जिंदराव खिंची से लड़ते हुए शहीद हुए थे। अगर पूछ लिया कि पाबू जी का शहीद स्थल कौन सा है, तो देंचू जोधपुर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? दूसरा प्रश्न है कि चांदा, डेमा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी पुरुष थे? चांदा, डेमा और जो हरमल है ये किस लोक देवता के सहयोगी पुरुष माने जाते हैं? चांदा, डेमा और हरमल। पाबू जी के, गोगा जी के, रामदेव जी के या तेजा जी के? तो देखिए, ये ना तो तेजा जी के थे, ना ही रामदेव जी के सहयोगी पुरुष थे, ना ही गोगा जी के। चांदा, डेमा और हरमल है वो पाबू जी के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाबू जी का बहुत ज़्यादा सहयोग इन्होंने किया था, चांदा, डेमा और हरमल ने, ठीक है। तो देखिए, पाबू जी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जन्म स्थल कौन सा है? कोलू। कहीं पे कोलू आता है, कहीं पे कोलू मंड आता है, ना। कहाँ पे है ये कोलू मंड? फलोदी तहसील जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। कोलू मंड जोधपुर में इनका स्थान हुआ। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि जो देंचू गांव है वहाँ इनको वीरगति मिली, देंचू गांव, है ना। इनके दुश्मन कौन थे? इनके बेनोई थे जिंदराव खींची, जो नागौर में जायल तहसील है वहाँ के शासक थे जिंदराव खींची। पाबू जी को देखिए उपनाम देख लेते हैं, उपाधि। तो देखिए, ऊँटों के देवता कहा जाता है। ऊँट जब बीमार होता है तो पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। पाबू जी की फड़ को सबसे लोकप्रिय फड़ माना जाता है ना। और इन ये मतलब पाबू जी है किस जाति के आराध्य देव है? तो जो ऊँटों की पालक जाति है, रेबारी या रायका या जिसे देवासी कहा जाता है, उनका ये आराध्य देव भी माने जाते हैं पाबू जी। और चैत्र अमावस्या को इनको प्रतिवर्ष मेला पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 15 प्रश्न हैं तो 12 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, देखना, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। लोक देवता गोगा जी के प्रिय भक्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? गोगा जी के जो प्रिय भक्त है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जंतर, रावण हत्ता, डेरू या माठ? तो देखिए, मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो उनमें देखिए जो विकल्प है वो मैंने चारों चारों ऐसे बनाए हैं कि साथ में उनको भी हम समझा देना, उनसे भी प्रश्न बन सके। तो देखिए देखिए प्रश्न बन रहा है जंतर। जंतर है वो होता है आपके देवनारायण जी भगवान का, ठीक है। देवनारायण जी भगवान है, उन देवनारायण जी का आपके जो फड़ बांधी जाती है वहाँ जंतर काम में लिया जाता है, ठीक है। डेरू है, ये डेरू लिया जाता है गोगा जी का, याद रखना। गोगा जी के प्रिय भक्त
डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। माट क्या है और रावण हत्ता क्या है? तो देखिए रावण हत्ता देखिए एक तो रामदेव जी की फड़ में भी बाजा जाता है। ठीक है, रामदेव जी की फड़ में। एक है रावण हत्ता आपके जो पाबू जी होते हैं इनकी फड़ में भी रावण हत्ता ये काम में लिया जाता है। रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता लेते हैं, पाबू जी की फड़ में तो रावण हत्ता लेते हैं, लेकिन याद रखना पाबू जी के पवाड़े होते हैं, पवाड़े या पावड़े, कहीं पे पावड़े आ रहेगा कहीं पे पवाड़े ना, वो गाते हैं जब इनके बोपे, तो उसमें ना माठ वाद्य काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि पाबू जी की फड़ बाँचने में रिक्त स्थान, पाबू जी की फड़ बाँचने में रिक्त स्थान तथा पाबू जी के पावड़े गाते समय रिक्त स्थान वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबू जी की फड़ में। ठीक है, तो अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने जिक्र कर ही दिया है। तो देखिए देखते हैं ये प्रश्न कि माट और रावणता, रावणता और माट, जंतर या डेरू, माट या कामायच। तो देखिए कामायचा यहाँ पे हट जाएगा ना, पाबू जी की फड़ में नहीं आएगा काम। जंतर है देवनारायण जी की फड़ में आ गया, तो ये विकल्प बेटा। माट और रावणता ये क्रम से नहीं आएंगे, यानी बाबू जी फड़वासने में माट नहीं है, है ना, पहले माट बाद में रावणता, ये भी गलत हो गया विकल्प। बच्चा कौन सा? विकल्प नंबर 2 बच्चा, रावणता और माट, यानी कि बाबू जी की फड़ बाँचने में तो जो रावणता वो काम में आता है और बाबू जी के पवाड़े में आता है माट वाद्य यंत्र, याद रखना ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, बहुत अच्छा प्रश्न है एक और, गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? देखिए गोगामेडी है क्या? गोगामेडी है ददरेवा चूरू में, ददरेवा में है, जहाँ पे गोगा जी का क्या हुआ? जन्म स्थल है ना, जहाँ पे गोगा जी जन्मे थे, जन्म हुआ था इनका ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे है दोस्तों? चूरू में है ददरेवा। ठीक है, एक चीज़ सॉरी, ये तो इनका जन्म स्थल है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। गोगामेडी है दोस्तों वो कहा जाता है, देखिए ददरेवा है, ददरेवा को तो शीर्ष मेडी कहेंगे, ददरेवा को क्या कहेंगे? शीर्ष मेडी कहेंगे, सॉरी। गोगामेडी जो है उससे हम कहेंगे गोगामेडी को दूरमेडी। ठीक है, गोगामेडी और दूरमेडी वो आ जाएगा आपके नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे आएगा दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़ में आएगा। तो उसका निर्माण किसने करवाया ये पूछा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, विकल्प नहीं है यहाँ पे। कायम सिंह जी के बारे में बात बता दूं मैं, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह या कायम सिंह जी पैदा हुए थे। ठीक है, गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी दोस्तों, वहाँ उस पीढ़ी में करम सिंह या कायम सिंह जी पैदा हुए थे। उन अब देखिए गोगा जी क्या थे? हिंदू धर्म के थे, तो कायम सिंह जी भी भाई सीधी सी बात है हिंदू धर्म के होंगे। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमानों ने बलपूर्वक प्रयोग करते हुए कायम सिंह जी को मुसलमान बना दिया जबरन, है ना। तो इसके बाद इनकी जो पीढ़ी से वापस जो मतलब वंश चले, वंशज हुए, वो हुआ कायम खानी मुसलमान बन गया। एक आध मुसलमानों में आता है कायम खानी मुसलमान, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा था। ठीक है, अब बच्चे कौन से? महाराजा गंगा सिंह और फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है उसने गोगामेडी यानी कि दूरमेडी कह सकते हैं, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, उस मंदिर का निर्माण मकबरानुमा आकृति में करवाया। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो मुसलमान था तो मकबरानुमा आकृति में करवाया। और दरवाजे पर क्या लिखाया? दरवाजे पर लिखाया बिस्मिल्लाह। ठीक है, दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा दिया। और जो मकबरानुमा आकृति है, मकबरानुमा आकृति में इन्होंने जो मंदिर है वो बना दिया फिरोज शाह तुगलक ने। ये तो होगा गोगामेडी का निर्माण। तो गंगा सिंह ने क्या कराया? गंगा सिंह ने बाद में उसी गोगामेडी को वर्तमान स्वरूप दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। एक और अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि ग्वालों के पालनहार किस लोक देवताओं को कहा जाता है? ग्वालों के पालनहार किस लोक देवताओं को कहा जाता है? देव बाबा, बाबा रामदेव, मल्लीनाथ जी या बिग्गा जी? बिग्गा जी बीकानेर के थे, जाखड़ समाज के लोक देवता थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी की बात करूँ तो बाड़मेर में इनका जन्म हुआ, राव मालदेव कहा जाता है ना, उगम से भाटी। और इनकी जो रानी सती रूपा थे उनकी प्रेरणा से ये बाद में संत बने, पहले राजा थे। ठीक है, बाबा रामदेव जी का आप जिक्र जानते ही हो, है ना। बाबा रामदेव को तो पीरों का पीर कहा जाता है ना। और जो देव बाबा है, एक तो भगवान देवनारायण हो गए वो अलग है, याद रखना, ये देव बाबा ये नहीं है ना, देव बाबा अलग है। देव बाबा का जन्म हुआ था वेर तहसील भरतपुर में, वेर तहसील, वेर या कहीं पे बेर आ रखा है, वेर तहसील भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। नगला जहाज में, नगला जहाज इनका जो समाधि स्थल वगैरह है, नगला जहाज, ये भी भरतपुर में ही है। वहाँ पे इनका 2 बार मेला बढ़ता है वर्ष में, है ना। एक तो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और दूसरा बढ़ता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, देव बाबा का मेला है। उन देव बाबा कहते हैं ग्वालों के
पालनहार। देव बाबा का अगर पूछे कि वाहन क्या है, सवारी क्या है, तो जो भैंसा होता है दोस्तों, भैंसा है ना, वो इनका मतलब वाहन है। आप जब वहाँ जाओगे भरतपुर नगला जहाज, वहाँ देखोगे आप, क्योंकि जगह जगह इनके देव बाबा के वगैरह यहाँ पे हमारे मंदिर वगैरह नहीं मिलते हैं। तो देखिए देव बाबा का आप देखोगे तो मतलब ये भैंसा पे सवार रहते हैं, एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में झाड़ू होता है इनके, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 एक और अच्छा प्रश्न है, योगी कमदन एवं चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये उपनाम है इनके, ठीक है। योगी कमदन और चार हाथों वाले देवता, तल्लीनाथ जी ये जालोर के थे। प्रकृति प्रेमी देवता इनका उपनाम है। मामा देव जी का उपनाम है वर्षा वाले देवता। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है दोस्तों। जबकि जो वीर कल्ला जी थे उनको योगी कमदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के योगी थे। इनके गुरु थे प्रसिद्ध गुरु भैरवनाथ। भैरवनाथ वो भैरव नहीं है जिसका वध रामदेव जी ने किया। भैरवनाथ जी प्रसिद्ध गुरु थे, बहुत बड़े ये संत थे, गुरु थे, है ना। वीर कल्ला जी इनके शिष्य थे भाई भैरवनाथ के, ठीक है। इसलिए इनको योगी कमदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, ये मतलब एक प्रकार के योगी थे, है ना। और मतलब मंत्र झाड़ फूंक से ये लोगों का उपचार भी करते थे। चार हाथों वाले देवता बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है प्रीवियस एग्जाम में, ये राजस्थान के जो भी एग्जाम हुए वहाँ पे आ चुका है चार हाथों वाले देवता, है ना। देखिए वीर कल्ला जी यहाँ मेड़ता के सामियान गांव में जन्मे थे। मीराबाई जी जो मेड़ता की थी आपको पता है ना, प्रसिद्ध वीरांगना, आप जानते हैं उनके बारे में। तो उनके ये भतीजे थे ना, उनके मतलब भतीजे थे वीर कल्ला जी ना। वो इनकी मीराबाई थे, मीराबाई इन वीर कल्ला जी की बुआ थी, ठीक है। अब वीर कल्ला जी थे, आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। वीर कल्ला जी के अगर सिद्ध पीठ पूछे तो रनेला है, रनेला, ठीक है। रनेला वीर कल्ला जी की मुख्य सिद्धपीठ है। अब देखिए चार हाथ वाले देवता क्यों कहते हैं। 1567-68 में आपको पता है चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ उदय सिंह और अकबर के बीच, है ना। तो अकबर जो मुगल थे, उन मुगलों के खिलाफ ये लड़ रहे थे वीर कल्ला जी उदय सिंह की तरफ से, ना। जयमल पत्ता भी लड़े थे उस समय। तो देखिए जो इनके वीर कल्ला जी का एक जो जयमल है वो चाचा था, ठीक है। वो चाचा जब घायल हो गया तो उनको अपने कंधे पर सवार कर लिया और फिर भी ये लड़ते रहे, है ना। इसका मतलब क्या है, दो हाथ तो जयमल के, क्योंकि जयमल लड़ नहीं रहा था लेकिन इन पे ही सवार था, है ना, इनके कंधे पर बैठा था। तो दो हाथ उनके, दो हाथ कल्ला जी के, चार हाथों वाले देवता की प्रसिद्धि इनको मिल गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 7 है वहां पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 अच्छा प्रश्न है। देखिए जो भी प्रश्न लेकर आए हैं वाकायदा वो प्रश्न बन रहा है। देखिए कि मतलब जिसमें किसका अवतार माना गया है, कहाँ पे इनका मंदिर है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ है ना। और इसके अलावा बेसिक चीज़ें ये याद रख सकते हो, माता पिता का नाम वगैरह, लेकिन माता पिता का नाम वगैरह नहीं पूछेंगे। देखिए किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार, अब देखिए अवतार भी माने गए हैं, है ना। अब देखिए रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, वीरमदेव जी, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता है, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मण का अवतार माना गया है दोस्तों बाबू जी को, ठीक है। बाबू जी को ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता कहे जाते हैं, है ना। ऊँट बीमार होने की फट बात, लक्ष्मण के अवतार कहा गया है बाबू जी को, ठीक है। देवनारायण जी को पूछे तो देवनारायण जी का बड़ा नाम विष्णु जी का अवतार, ठीक है। कमल में जन्म लिया था, विष्णु जी के पास कमल होता है। देवनारायण जी विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। विष्णु जी का अवतार कौन, देवनारायण जी। बाबू जी किसके, लक्ष्मण के अवतार, ठीक है। तो रामदेव जी और वीरमदेव, वीरमदेव कौन, रामदेव जी का बड़ा भाई। अब देखिए रामदेव जी छोटे भाई है, कृष्ण छोटा भाई था, ठीक है। ये कृष्ण रामदेव जी ना। कृष्ण का बड़ा भाई कौन था, बलराम थे ना, हलधारी बलराम जी ना। तो वो वीरमदेव है, बलराम जी के अवतार थे, कृष्ण रामदेव जी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, कि गायों की रक्षार्थ अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले लोक देवता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जो प्रीवियस एग्जाम है वहाँ पे पूछा भी गया है ये प्रश्न, कि गायों की रक्षार्थ अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले लोक देवता कौन है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, गायों की रक्षार्थ गोगा जी बिल्कुल थे। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन, है ना, या अर्जुन सुरजन नाम आ रखा है कहीं पे, उनसे, और जो मोहम्मद गजनवी मुस्लिम आकरन था उनसे गायें छुड़वाई, है ना। तो इन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिया, ठीक है। गोगा जी का नाम भी आता है। बाबू जी ने अपने ही बहनों जिंदराव खींची, जायल का था शासक, उनसे उससे देवल चारणी की गायें छुड़वाई थी, ठीक है। केसर काल में घोड़े वाली कथा आती है वहाँ पे, तो बाबू जी ने भी गायों की रक्षा अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तेजा जी की बात करूँ तो मेर के मीणाओं से लाछा, या लाछा गुजरी, कहीं पे हीरा गुजरी नाम रखा, उसकी गायें छुड़ाई, यानी कि उक्त सभी। इनके अलावा एक नाम याद रखना, बीगा जी जो बीकानेर के थे, जाखड़ समाज के कुल देवता थे, है ना। चौथा नाम इनका आता है, इन्होंने भी गायों के रक्षा अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। और पांचवा आता है संत पनराज जी जो जैसलमेर नग्गा गांव के थे, ठीक है। इनका भी नाम यहाँ पे आता है। तो ये आप गायों के रक्षा प्राण उत्सर्ग करने वाले लोग देवता थे। अगले वीडियो में प्रश्न इन्हीं पे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इन पे बन ही चुके हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों आपके, वहाँ जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि पंचवीरों में किसका नाम नहीं आता। देखिए इसकी एक ट्रिक है, याद कैसे रखना है कि
याद रखना है, पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मांगलिया, मेहा, ठीक है। पांचों पीर पधार जो, गोगा जी, जे हाँ। ट्रिक है कि वापस सुन लीजिए, थोड़ा सा सही लिखा नहीं गया है, सुन लीजिए। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पाबू जी एक, हड़बू जी दो, रामदेव जी तीन और मांगलिया जी मेहा जी है देवता है, लोक देवता है, ये चार हो गए, ठीक है। पांचों पीर पधार जो, पांचों भी पधार रहे हैं, गोगा जी जी हाँ, कौन, गोगा जी, ये पांच पीर हो गए ना। तो देखिए पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया जी है। तेजा जी लोक देव, तेजा जी केवल लोक देवता है, सॉरी, पंचपीर नहीं है ना। पंचपीर पूछे गए, पांच पीर है राजस्थान में, वहाँ तेजा जी का नाम नहीं आता है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 10 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार गुरु का भी प्रश्न पूछा गया है ना। पूछ सकते हैं भाई, किन दो लोक देवताओं के गुरु का नाम बालीनाथ था। यहाँ पे दो का साथ में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, डबल होगा आपको बेनिफिट। किन दो लोक देवता है उनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी था। तो देखिए गोगा जी के तो गुरु गोरखनाथ थे, ये विकल्प हट जाएगा, ठीक है। रामदेव जी के जरूर बालीनाथ जी थे। फिर हड़बू जी आए हड़बू जी के होंगे, यानी रामदेव जी और जो हड़बू जी है इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे बालीनाथ जी, इनके गुरु थे, ठीक है। यह सही हो जाएगा विकल्प। जबकि पाबू जी के यहाँ पे नहीं थे गुरु, और गोगा जी के तो वो है ही है, कौन, गोरखनाथ, ठीक है। तो मतलब बचा कौन सा, रामदेव जी बचा और हड़बू जी बचा, इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी था, ठीक है। दोनों मौसेरे भाई थे, समकालीन थे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 11 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। देखिए किस वृक्ष के नीचे थान होते हैं, तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे वो भी क्लियर कर लेते हैं कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे। तो एक कहावत है, एक ट्रिक है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। याद रखना कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव खाली जगह, तो वहाँ पे आ जाएगा गोगा जी। ऐसा भी प्रश्न बन सकते हैं ना, गोगो, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, ठीक है। यानी कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसके नीचे आपके गोगा जी के थान होते हैं, ठीक है। नीम के नीचे तो देव बाबा हमने पढ़ा था इसी वीडियो में, पिछला प्रश्न एक था देव बाबा, है ना। उस देव बाबा का आपको बता दूं, देव बाबा का जो नीम के नीचे थान होते हैं, ठीक है। पीपल के नीचे नहीं होते किसी के। कदम के नीचे किसका होता है, कदम के नीचे देखिए कदम्ब वृक्ष का जिक्र ज्यादा आ चुका है आपके जो महाभारत है, कृष्ण के जीवन से संबंधित है कदम के पेड़, ठीक है। कृष्ण का अवतार यहाँ अपने कौन है, राजस्थान में रामदेव जी को माना गया, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ना। तो रामदेव जी के थान है वो कदम के नीचे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका जो 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वें प्रश्न में क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 अच्छा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या बिग्गा जी। तो देखिए शुद्धि आंदोलन क्या है, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक रामदेव जी को माना जाता है। तो रामदेव जी ने जो शुद्धिकरण करवाया धर्म का, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करने के लिए, यानी उस समय बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था, उसको रोकने के लिए, है ना, क्या करवाया, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, है ना। और जनता को जागृत करने के लिए जम्मा जागरण अभियान भी चलाया, है ना। और इनके जो रात्रि जागरण दिया जाता उसे, देखिए रात्रि जागरण दिया जाता उसे केवल जम्मा कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने लोगों को जागृत किया उसे कहते हैं जम्मा जागरण, ठीक है, जम्मा जागरण। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की भी स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की भी, है ना। इसलिए कामड़ जो जाति है वो 13 तारीख नृत्य करते हैं इनकी याद में। तो रामदेव जी ने क्या चलवाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है दोस्तों। इस पर आपके जो प्रश्न संख्या 13 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। अच्छा प्रश्न है, देखिए सवारी वाहन पूछ सकते हैं, घोड़ा घोड़ी, है ना, मतलब किस देवता का यह घोड़ा था, है ना। अब देखिए पूछा गया है जो लीलागर है, लीलागर क्या है, लीलागर घोड़ा किस लोक देवता का वाहन है, देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी या तेजा जी। याद रखना देवनारायण जी का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है, उसका नाम लीलागर घोड़ा है, ठीक है दोस्तों। पाबू जी की पूछे, पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। अगर पूछे पाबू जी को केसर कालमी घोड़ी किसने दी, देवल चारणी ने दी थी, ठीक है। हड़बू जी का कोई घोड़ी या घोड़ा वाहन नहीं था, हड़बू जी का वाहन माना जाता है सियार को। किसको माना जाता है दोस्तों, सियार को। और तेजा जी को तो आपको सबको पता ही है, लीलन बोलते हैं, है ना, कि लीलन जाइजे जाइजे खंडाल, है ना। तो लीलन या कहीं पे नाम आ चुका है सिणगारी, ठीक है, सिणगारी भी नाम आता है, ठीक है, याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीलन या देखिए सिणगारा था उसे तो सिणगारी कह दिया, लीलन या सिणगारी तेजा जी की है, हड़बू जी की सियार है, पाबू जी की केसर कालमी घोड़ी है, देवनारायण जी की लीलागर है, ठीक है। गोगा जी की जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी या नीला बप्पा कहते हैं, जबकि रामदेव जी का घोड़ा है वो नीला घोड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 14 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आज के अंतिम 15वें प्रश्न पे। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके
रीढ़ की दृष्टि से। आ भी चुका है पहले। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है? देखिए लोक देवता की फड़ भी बांधी जाती है। फड़ क्या होते हैं? कपड़े पर चित्रित होते हैं उनके जीवन गाथा, उसे फड़ कहते हैं। सबसे प्राचीन और सबसे लंबी होनी चाहिए ना। पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की फड़ ज़्यादा नहीं बाँधते, मलिनाथ जी की फड़ नहीं बाँधते। रामदेव जी की फड़ बाँधते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ? एक तो बाड़मेर में, ठीक है, एक जैसलमेर और एक बीकानेर में ना। बाकी जगह फड़ इनकी नहीं बांधते, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। याद रखना, रामदेव जी के जो फड़ बाँचने वाले लोग हैं उन भक्तों को क्या कहा जाता है? ब्यावले। ब्यावले भक्त है ना, पूछ लिया ब्यावले क्या है? रामदेव जी के फड़ बाँचने वाले भक्त ब्यावले कहलाते हैं, ठीक है। ये रामदेव जी हो गए। रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी या पाबू जी, तो देखिए पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। अगर पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो पाबू जी की सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। जबकि जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे पुरानी है और सबसे लंबी। लंबी किसमें? समय की दृष्टि से सबसे लंबी। और अगर कहीं पे आ गए सबसे छोटी फड़, तो सबसे छोटी भी देवनारायण। छोटी कैसे? छोटी आकार में, है ना, यानी कि 2 बाई देखिए देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर डाक टिकट लगा। एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ है उस पर डाक टिकट लगा था। 2 सितंबर 1992 को लगा था डाक टिकट, भारत सरकार ने लगाया था यहाँ पे, है ना। कितने रुपए का लगाया पूछे तो 5 रुपये का लगाया था दोस्तों। कितने रुपए का? 5 रुपये का लगाया। उस जो फड़ का आकार, आपको डाक टिकट का आकार पूछे 2x2 था, ठीक है, फड़ का आकार। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 15 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण राजस्थान के लोक देवता, जो कि रेट में नया टॉपिक है। और अन्य जो पटवार, ग्राम सेवक या हाई कोर्ट वगैरह जो एग्ज़ाम है उनमें भी लोक देवता के आपको टॉपिक है। और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ मेरे द्वारा तैयार किए करवाए गए हैं आपके लिए ना, तो ये बेनिफिट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अच्छा लगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए 15 में से 10 से ऊपर किसके सही हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों के आपके 12 प्रश्न से ऊपर होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट रामबाण प्रश्न होते हैं वो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।